रिसर्च ये बोलता है इट टेक्स अस अबाउट 20 to 25 मिनट्स टू कम बैक टू हमारा जो डीप फोकस वाला जो काम होता है। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारे लिए कभी कभी क्या है, डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली हमारे लिए बहुत खराब चीज़ है। हमें उस चीज़ में अवेयर होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लाइफ में कभी भी कोई भी ना डीप फोकस में 15, 16, 17, 18 घंटे कोई भी काम नहीं कर पाया है, और ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट दिन भर में अगर आप 4 घंटे भी डीप फोकस के साथ कंटिन्यूसली काम करो ना, तो आप काफ़ी चीज़ें क्लोज कर सकते हैं, काफ़ी काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो वो वही लोग करते हैं जो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कभी थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, कभी थोड़ा सा ढीला ढाला होकर काम करते हैं, फिर बीच बीच में आगे पीछे होके वो डीप फोकस पे काम करते हैं, फिर थोड़ा स्लो हो जाते हैं। ऐसे करके एक इरेगुलर पैटर्न चलता है। लेकिन जिसको अगर काम अच्छे से क्लोज करना है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड लाना है और कुछ अचीव करना है ना, तो आपको ये डीप फोकस काम करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको सारी चीज़ें स्विच ऑफ करो, एक टाइम डेडिकेट करो, 2 घंटे का कंटिन्यूस एक टाइम डेडिकेट करो। और मैं कह रहा हूँ कि वो 2 घंटे में ना आप इतना कुछ ख़त्म कर पाओगे जो आप शायद 2, 3, 4 दिन या 1 हफ्ते वाला काम नहीं कर सकते। और वो आपको कुछ नहीं करना, इट इज़ वेरी बेसिक। सारी चीज़ें स्विच ऑफ करो, एक अपना जोन बनाओ जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अगर आप ऑफिस में हैं तो कोई कॉर्नर ढूंढ लो, अगर आप कॉलेज में हैं तो लाइब्रेरी चले जाओ, अगर आप घर में हैं तो कोई एक ऐसा रूम, ऐसा लोकेशन ढूंढ लो जहाँ पे आप सिर्फ डीप फोकस होकर काम कर सको और अपने घर वालों को बोल सको कि मुझे डिस्टर्ब मत करो अगले 2 घंटे के लिए। तो ये ऐसे जब आप करोगे ना काम, तभी जब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा काम खत्म कर सकते हो 2 घंटे के उसमें स्पैन ऑफ टाइम में। बहुत सिंपल चीज़ है, बस यही है कि हम ना लाइफ में चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये डीप फोकस काम अगर हम ये 2 घंटे करके फिर एक ब्रेक लें और फिर 2 घंटे और कर लेना, तो हम ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का काम ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। एंड इसी चीज़ से फिर होता क्या है कि देन वी फील कि हमने कुछ अचीव किया है। और ये जो जोन आता है ना, जब एक साइकिल चलना शुरू होता है, तो इसका एक मज़ा ही अलग होता है। आज मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ जिसमें आप कुछ डीप फोकस में काम कर सको और कुछ चीज़ें अचीव कर सको। एंड मैं चाहता हूँ कि आप आज ये प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करें, या फिर कल, एटलीस्ट कल आप ये चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करें। और प्लीज़ लेट मी नो कि आपके लिए काम आया कि नहीं आया, क्योंकि ये मेरे लिए तो ज़रूर काम आ रहा है। और मैं आपको सबसे पहला पॉइंट यही बताना चाहता हूँ कि आप 9 बजे तक सो जाएं प्लीज़। मैं हमेशा हर एक वीडियो में स्लीप के बारे में बात करता हूँ, एंड आई एम श्योर आप लोगों को लगता होगा कि इस बंदे के पास कुछ और टॉपिक है नहीं है, सिर्फ हमेशा सोने के बारे में बात करता है। लेकिन वो है ही इतना इंपॉर्टेंट, मेरे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट रहा है कि मैं तभी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी वो चीज़, उसका बेनिफिट ले सकें। इट इज़ सो सिंपल। लाइफ में ना हमने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि मुझे समझ में नहीं आता है व्हाई। सबसे पहला चीज़ ये कि अगर हम 9 बजे तक सो जाए ना, तो हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम जैसे 9 बजे सोते हैं और अगर हम 5 बजे उठ जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना जो रात का जो काम जो हम सोचते हैं ना कि यार रात को कोई तंग नहीं करता, मैं डीप फोकस पे होता हूँ और ये सारी चीज़ें, वो आप अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप अभी का जो एग्जांपल है वो यही है। मैं अभी 5 बजे का टाइम है, और 5 तो हो गए, 5:30 का टाइम है अभी, क्योंकि थोड़ा सा सन निकलने आया है। लेकिन मैं 5 बजे उठा था, और 5 बजे उठ के मैंने 15 मिनट्स मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद जब ऊपर आया और मैंने ये रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, तो अराउंड 5:15, 5:20 के आसपास में मैंने ये काम करना शुरू किया। इनफैक्ट आपको पता है ये जो एरिया है यहाँ पे, ये बहुत नॉइजी एरिया रहता है दिन के टाइम पे, तो मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का हॉर्न वॉर्न बजते रहता है। लेकिन इस टाइम पे देखो, अभी इट इज़ ऑल साइलेंट, इट इज़ ऑल क्वाइट। तो ये जो जोन है ना, यहाँ पे जब दुनिया जब उठी नहीं होती है, तब अगर आप उठ के अगर वही काम जो आपको लगता है जो रात को करना चाहिए, वो अगर आप सुबह करो, इट इज़ नथिंग लाइक इट। तो आपको लगेगा कि आपने दिन भर में काफ़ी चीज़ें ना 11-12 बजे तक ख़त्म कर दिया है, ऐसा लगेगा। तो पहला पॉइंट यही है कि आप यू स्लीप ऑन टाइम। 9 बजे तक सोने का कोशिश करो, 10 बजे तक सोने का कोशिश करो। मॉर्निंग में अगर आप उठ जाओ और उठ के अपना जो 5 बजे 6 बजे जो भी आपको सूट करता है वो करो, और उसके बाद अपना काम जो है उस समय ख़त्म करना शुरू करो, क्योंकि तब तक शायद आपकी फैमिली भी उठी नहीं होती है, या फिर सुबह कोई दुनिया नहीं उठी होती है मोस्टली। और उस टाइम पे अगर आप काम ख़त्म करोगे ना, तो आपको फिर दिन भर एकदम बहुत सही पम्प्ड फीलिंग आएगा कि आपने काफ़ी चीज़ अचीव कर लिया है। सो पॉइंट नंबर 2 है अपना टाइम टेबल बनाना। अगर आप अपने काम को स्लॉट में डालोगे कि मुझे ये काम 1 घंटे में करना है, तो वो काम आप 1 घंटे में कर लोगे। लेकिन अगर वही काम अगर आप टाइमिंग नहीं दोगे और आपके पास बहुत सारे काम बाकी है, तो शायद वो काम आप 2 घंटे 3 घंटे लगा दो, 4 घंटे लगा दो, और आपको आइडिया भी नहीं रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारा ना एक वो बोलते हैं पार्किंसंस लॉ,
ओके, पार्किंसंस लॉ में होता क्या है कि जो भी जितना भी टाइम हमारा जो माइंड सोचता है कि ये काम को ख़त्म करने में लगाएगा, एक्चुअली उतना ही टाइम लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अनकॉन्शियसली हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो काम 2 दिन में होना चाहिए वो मैं आज 1 घंटे में कर दिखाऊंगा। तो अपना माइंड जो है ना वो अपने आप को ट्रिक करता है और वो काम के लिए सारी प्रायोरिटी, सारी एनर्जी लगा देता है और 1 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश कर लेता है और मोस्टली ये अचीव हो जाता है। सो दैट इज़ वाई ये ज़रूरी है कि आप अपने काम को, जो भी टास्क है उसको आप एक टाइम स्लॉट ज़रूर दें। एंड व्हेन यू बिल्ड अ टाइम टेबल, व्हेन यू बिल्ड अ कैलेंडर लाइक दैट, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। आपको ये भी सोचने की वो अनऑर्गेनाइज माइंड जो होता है ना वो स्ट्रेस बढ़ाता है। तो अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे अपने लिए, गूगल कैलेंडर में बना के रखें ताकि आपको उसमें अलर्ट आता रहे कि हाँ अब नेक्स्ट टास्क आपका ये है, नेक्स्ट टास्क वो है। सो इस तरीके से अगर आप अपने आप को टाइम ब्लॉक करेंगे हर एक काम के लिए, आपका जो दिन भर है ना वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाएगा। इनफैक्ट आपके पास इतना टाइम बचेगा दिन भर के लिए कि आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। सो थिंक अबाउट दैट, मेक अ टाइम टेबल, एक रफ टाइम टेबल बना लो, नोट्स में बना लो, चाहे आप अपने टू डू लिस्ट में बना लो, चाहे वो गूगल कैलेंडर में बना लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन टाइम डेडिकेट कर लो। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं और काफ़ी लोग हैं जो जिम जाते हैं, वो एक टाइम डेडिकेट करते हैं कि हाँ मैं 1 घंटे जिम करूँगा या मैं 45 मिनट्स वर्कआउट करूँगा या फिर मैं 1.5 घंटे वर्कआउट करूँगा। उसी तरीके से हम कोई भी जो काम होता है उसके लिए भी हमें अगर टाइम स्लॉट डेडिकेट करेंगे तो उससे काम ख़त्म हो जाता है। So that is the trick. Create a timetable. Point number 3 है being in the moment. अब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक्चुअली मैं आपको एक सिचुएशन बताऊँ जो मेरे साथ भी रिसेंटली हुआ। मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है और मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था ना तो कुछ दिनों तक ऐसा फील हो रहा था जैसे कि गाइडेड मेडिटेशन करता हूँ, हेडफोन्स लगाता हूँ और मैं सुनता हूँ कि अब क्या करना है, अब अपने माइंड को काम कीजिए, ये कीजिए, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, राइट। तो थोड़ी देर में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा माइंड यहाँ पे है ही नहीं, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे रियलाइज़ हो गया कि शायद मैंने कुछ सुना ही नहीं अभी तक क्या बोला है। और ये ऐसी मोमेंट्स ना बहुत टाइम होती रहती है। मैं आपको बताता हूँ और भी कैसे मोमेंट्स होती है। मैं पहले ये बत्ती ख़त्म करता हूँ। तो देन आई रियलाइज़ कि मेरे माइंड में ना 10,000 चीज़ें चलने लग गई कि मतलब ऑफिस पे क्या करना है, आज क्या काम है, आज मुझे क्या क्लोज करना है, वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, मैं उसके बारे में क्या बात कर रहा हूँ। हज़ारों चीज़ें, यूज़फुल या यूज़लेस चीज़ें माइंड में चलने लग गई और ना ही मैं कहीं फोकस कर पा रहा था। तो फिर मुझे थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि मुझे यार अभी मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, ये मेरा 15 मिनट का मोमेंट है जो मेरे लिए है। तो फिर मैंने अपने आप को वापस अपने पास, जो मेरा माइंड है वो मैं वापस अपने पास लेके आना मैंने कोशिश किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर से वही चलने लग गया कि अरे यार ठीक है मैं ऑफिस के बारे में नहीं सोचूंगा, चलो कुछ और सोचने लग गया, हॉबीज़ के बारे में सोचने लग गया। तो माइंड ना इधर उधर भटकना फिर से शुरू हो गया। तो मैं फिर से कोशिश किया कि चलो वापस ले आओ। सो ये होता क्या है कि ये सिर्फ मेडिटेशन में नहीं है, ये हमारे अलग अलग मोमेंट में जब हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर से अभी वाले जो जनरेशन और अभी जो टाइम है ना, ये बड़ा डिस्ट्रैक्टेड टाइम है क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह हमारा माइंड जो है हमेशा खींच लेता है और हमेशा कुछ करते करते पता नहीं चलता कब हम आधा घंटा स्क्रॉल कर चुके हैं, राइट। एंड आई एम श्योर आप ये इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। मेरे साथ ऐसे होता है जब मैं रीडिंग करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और मैं जब इनफैक्ट जब मैं मूवी या यूट्यूब वीडियोज़ भी देखता हूँ ना, तब भी मेरा माइंड ऐसे कहीं और भटक जाता है। पता चलता है बाद में रियलाइज़ होता है कि यार मैंने ये तो जो इंस्ट्रक्शंस है, जो भी चीज़ मैं देखना चाहता था वो मैंने ध्यान दिया ही नहीं, पता नहीं मैं कहाँ चले गया। सो मैंने जो रियलाइज़ किया है वो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि वर्क ऑन बीइंग इन द मोमेंट। मतलब जो आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में है ना, उसी पे ध्यान दोगे ना, तो आपको जो आलतू फालतू के स्ट्रेस होगी ना, ये सब कुछ नहीं होगा। अगर आप इस टाइम पे प्रेजेंट हैं, इस मोमेंट पे प्रेजेंट हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। हमेशा हमें हमारे माइंड में लगा रहता है कि यार कौन हमारा काटने में लगा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने लाइफ में झंझट हैं, सब अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो सब सोचना बंद करो। किसी का अगर आपका कुछ भला होना है तो भला वैसे भी होगा, और अगर आपका बुरा होना है तो वैसे भी होगा। आप 10 एक्स्ट्रा और मेहनत करोगे और आपको लगता है कि आपका कुछ ज़्यादा भला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे मोमेंट्स अच्छे आने या बुरे आने वो आएंगे, लेकिन आपका जो काम है अपने लिए, अपने वेलबींग के लिए, वो ये है कि यू जस्ट स्टे फोकस्ड इन द मोमेंट। जब आप इन द मोमेंट रहोगे तभी आप फोकस कर पाओगे, और जब आप फोकस कर पाओगे तभी आप वही जो 1 हफ्ते का काम है आप 2 घंटे में ख़त्म कर पाओगे। सो दैट इज़ अबाउट this entire conversation for this video today, and I see you soon
आप तब तक ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं, या फिर पर्सनल ब्रांडिंग वाला वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आई सी यू सून।